अरुण कमल संस्था तदर्ज पुंज वर्णाकर गुलधिष्ठा भीति उमाम्बुजा च मणिमय मुकुटाढ्यालंकृता कल्पजालयी सकल भुवन माता संततम श्री श्रीयैन शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयान्नगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीमन्नारायण हरि शरणं। तत्सताश्रम आकाश मार्गी सहज मार्ग। साधक साधना के नियम। साधना करने वाला जो व्यक्ति है उसे कुछ चीजों का त्याग करना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे का अपहरण, अहंकार और भोग माया से दूर रहना चाहिए। तभी साधक को साधना करना चाहिए। उसके बाद जब साधना में कुछ समय बीत जाए तो मन को एकाग्र करने की विधि के हिसाब से साधना करनी चाहिए। इन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए हमें ब्रह्मचर्य करना जरूरी है। जब तक साधक ब्रह्मचर्य नहीं होगा तब तक उसकी साधना पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही योग है। अगर कोई योगाभ्यास करता है तो उसे ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। शास्त्रों में भी तमाम उदाहरण हैं। जब भगवान राम की सेवा में हनुमान आए तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, बाल ब्रह्मचारी बने, गृहस्थ का त्याग किया, नारी का त्याग किया, स्वरूप का त्याग किया, तब जाकर के राम के शरणागत होकर उनकी सेवा की। उसी प्रकार से साधक को साधना करनी चाहिए। साधक को हनुमान बनना चाहिए, तब साधना में राम की भक्ति आती है। और जब राम की भक्ति आ गई तब नारायण की भक्ति के लिए हमें निरंकार रूप में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि राम सगुण है, नारायण निर्गुण है। नारायण माया से रहित हैं, राम माया से परिपूर्ण हैं। इनकी धर्म पत्नी सीता थी, लेकिन नारायण की धर्म पत्नी कोई नहीं है। वो स्वयं भू हैं, स्वयं अकेले रहते हैं। वो एक ऐसी शक्ति के, अलौकिक शक्ति के द्वारा स्वयं को दूसरे में निहित हो जाते हैं। जैसे तुलसीदास ने कहा है कि सिया राम में सब जग जानी, करब प्रणाम जोर जुग पानी। तो नारायण सभी जीवों में व्याप्त हैं और सगुण रूप में जो ब्रह्म आता है उसके अंदर भी वो व्याप्त हैं। तो इसलिए सगुणोपासक जो होता है वो इस संसार रूपी, भोग रूपी, माया रूपी में लिप्त रहता है। उस माया से दूर हटने के लिए ब्रह्म का ध्यान किया जाता है, और ब्रह्म का ध्यान करने के बाद तब हमें पूर्ण ब्रह्म की अवस्था में पूर्णता से पहुंचना चाहिए। तब नारायण की भक्ति हमें प्रदान होगी। जब तक आदान प्रदान नहीं होगा तब तक नारायण तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो पहले हम सगुण में जाएं, उसके बाद निर्गुण में जाएं। यदि आप सोचें कि हम डायरेक्ट निर्गुण में पहुंच जाएं तो उसके लिए आपको ऐसा गुरु करना है जो गुरु सगुण से निर्गुण तक पहुंच चुका हो, और उसके बताए हुए मार्ग पर चल करके हमें नारायण की भक्ति करना चाहिए। ये साधक को स्वयं सोचना चाहिए कि कौन निर्गुण में पहुंच चुका है, कौन सगुण तक का है और कौन दोनों में नहीं है। तो गुरु उसी को करना चाहिए जिससे कुछ अनुभव हो। अनुभवहीन गुरु के पास पहुंच करके आप किसी भी प्रकार का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि पुस्तक में तो बहुत कुछ लिखा है 5 प्रश्वास के द्वारा, लेकिन हर व्यक्ति करता नहीं है। श्वास के द्वारा जो ध्यान और भजन होता है, जाप होता है, वो कोई लाख करोड़ में एक व्यक्ति ऐसा होता है। कहने के लिए तो सब कह देते हैं कि हम भी श्वास प्रश्वास से भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन ये सब गलत बातें हैं। जो अनुभवशील संत होते हैं वही इस मार्ग को पकड़ पाते हैं। तो नारायण की भक्ति निर्गुण है। सगुण के द्वारा हम निर्गुण में पहुंच सकते हैं, और निर्गुण भक्ति जो है आपको कैवल्य तक की प्राप्ति करा देता है। शास्त्रों में तो लिखा है कैवल्य की प्राप्ति होती ही नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं। पहुंच करके भी लोग गिर जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। निरंकार रूप का ध्यान करने पर, नारायण की
शरणागत हो जाने पर हमें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक बात करता है। इसलिए कहावत भी है कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो आप स्वयं शिक्षित हैं, समझदार हैं, चैतन्य जीव हैं, ऐसे गुरु का परख करो जो गुरु आपको सतमार्ग को पूर्ण कराने वाला हो, आध्यात्म में आपको तटस्थ करके और ईश्वर प्राप्ति करा सके। तो नारायण की भक्ति से किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार की माया जाल उस साधक को स्पर्श नहीं कर सकती है। अन्यत्र देवताओं की पूजा करने पर वो भोग से, माया से, काम से लिप्त रहता है और उसी में उसे पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। फिर उसका पुनर्जन्म होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन नारायण की भक्ति हरि शरणम में जो आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये बात एकदम ऋतम वचन सत्यम वचन। इसलिए नारायण की भक्ति ही मूल है। श्रीमन नारायण हरि ओम शांति।